नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही करंट का टॉपिक चल रहा है कि भाई मूल निवासी और विदेशी, आखिर कौन है मूल निवासी और कौन है विदेशी, कौन है आर्य और कौन भारत की धरती पर पहले आए। पहली बात तो पास्ट की बातों की जो बातें भी थी उनके बारे में बात ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इन मुद्दों को सोशल मीडिया पर उछाल कर लोगों के अंदर भेदभाव पैदा करती हैं। लोगों को ये बताया जाता है कि जो मूल निवासी हैं वो यहाँ भारत के पहले यानी कि सबसे पहले रहने वाले कुछ डीएनए हैं, या ये कह लो कि सबसे पहले जो इस भारत के अंदर रहते थे वो मूल निवासी थे। अब मूल निवासी कौन है ये भी लोगों को भ्रम में डाल दिया है। और फिर विदेशी कौन है, यानी कि जो आज की डेट में हिंदुत्व का जो ज़्यादा बात करते हैं वो विदेशी हो गए हैं, और जो हिंदुत्व की बात कम करते हैं वो इस देश के मूल निवासी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हिंदुस्तान है यहाँ पर हिंदुत्व की बात करने वाला विदेशी हो गया, और जो हिंदुत्व के खिलाफ बात करेगा वो यहाँ का मूल निवासी हो गया। अब मैं इस चीज़ को मुद्देवार यानी कि सिलसिलेवार लेकर चलता हूँ। तो भाई बात कर लेते हैं कि लोगों को क्या भ्रांति बताई गई, क्या गलत बात बताई गई। उनको बताया गया है कि जो मूल निवासी हैं यानी कि आदिवासी जनजातियाँ, ये कह लो कि जो SC ST हैं, लोग हैं जो दलित हैं, वो उनको ये बात बताई गई है कि वो ही इस देश के मूल निवासी हैं। और जो ब्राह्मण है, ये कह लो कि जनरल कास्ट है, वो इस देश में यूरेशिया से आए, वो बाहर से आए। यानी कि अभी एक सोनीपत के अंदर हरियाणा के एक क्षेत्र के अंदर खुदाई चल रही थी, वहाँ पर एक कंकाल मिलता है, और जब उसकी डीएनए जांच की जाती है तो उसका जो अवशेष यानी कि जो डीएनए मैच करता है वो बताया जाता है कि उसका डीएनए आर्यों से मैच करता है। आर्य मतलब कि भाई जो इस देश के मूल निवासी थे, और आर्यों पर जो अपनी बात का अधिकार जताते हैं वो कहते हैं कि हम जो मूल निवासी आदिवासी हैं वो इस देश के यानी कि जो कंकाल है वो आदिवासियों का यानी SC ST में जो लोग आते हैं उनका है। तो उनको मैं कुछ दो बातें इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहली बात तो कि जो इतिहास है उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई है, और ये कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदों के लिए जो तथ्यों वाली असली तथ्य वाली किताबें थीं संग्रहालय से उनको हटा दिया था, और उसमें उन्होंने केवल मुगलों को महान बताया था। आप देख सकते हैं कि जितनी भी पुस्तकें हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती थी उसमें मुगल यानी कि जिन आक्रमणकारियों ने भारत को तोड़ने की बात कही उनको किताबों के अंदर महान बताया गया, और बताया गया कि भाई यही देश के असली लड़ाके थे। यानी कि जिन लोगों ने उन मुगलों को खदेड़ने में या उन अंग्रेजों को खदेड़ने में भूमिका निभाई, उसमें केवल एक या दो लोगों का जिक्र था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब यानी कि जो आक्रमणकारी थे उनका बहुत बखूबी से वर्णन किया गया। तो इसके पीछे जान सकते हो कि कांग्रेस की क्या नीति रही थी। खैर, राजनीतिक मुद्दा इसमें नहीं जोड़ते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण जो हैं वो विदेशी नहीं हैं, क्योंकि जो हमारे जो सनातन धर्म के जो इस देश के अंदर जो ग्रंथ या ये कह लो कि वेद चलते आए हैं, और जो परंपराएं यानी कि जो देखकर बता देते हैं कि अगले साल जन्माष्टमी कब आएगी, या ये बता देते हैं कि इतने सालों बाद चंद्रमा उस राह पर होगा या शनि की चाल वो होगी, तो भाई वो विदेशी बिल्कुल भी नहीं हो गए। और ये प्रमाण के साथ बताते हैं। तभी हम देखते हैं कि जन्माष्टमी के दिन जो तिथि वो बताते हैं उस दिन अक्सर कृष्ण भगवान के जन्म पर भी बारिश हुई थी, और जब हम जन्माष्टमी के दिन देखते हैं तो कहीं ना कहीं बादल की गर्जना होती है और बारिश पड़ती है। यानी कि संयोग मात्र नहीं है, ये तुक्का मात्र नहीं है। तो भाई जो ब्राह्मण है वो विदेशी नहीं हो गए, और ना ही जो SC ST यानी कि दलित भाई हैं वो विदेशी हुए। वो विदेशी वो भी नहीं हुए, ना ही वो मूल निवासी हुए। यानी कि इस देश के अंदर जो भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म यानी कि जो हिंदू देवी देवताओं को, सनातन को, सूर्य को, इन सब चीज़ों को मानता है, पंच तत्वों को मानता है, वो इस देश का असली मूल निवासी है। और भाई जितने भी मुगल हैं यहाँ पर आक्रमण हुआ उसके बाद जिन लोगों ने अपने धर्म को बदला, वो कहीं ना कहीं उनका जो डीएनए है वो मिलेगा तो यहीं का, लेकिन उनका जो धर्म है, उनके धर्म का जो असली पहचान मिलेगी वो अरब कंट्रियों से मिलेगी, और वह बाहरी विदेशी मुगल कंट्रीज से मिलेगी। तो इस मुद्दे पर लड़कर नहीं बल्कि आपसी प्यार के साथ रहना यही चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे को जितना लंबा उठाया जाएगा तो उससे विभाजन होगा, और राजनीतिक पार्टियां
और वोट विभाजनकारी की नीति से लोगों को तोड़ते रहेंगे और वोट का फायदा उठाते रहेंगे। तो ना ही कोई विदेशी है, ना ही कोई मूल निवासी है, सभी इस देश के असली नागरिक हैं।